तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर इस हमले के बाद सामने आई है, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। उसके बाद हमलावर को हालांकि पकड़ लिया गया है। उसके बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर देखने को मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बात कही थी कि हमले इस तरीके से मैं डरने वाली नहीं हूं, इस तरीके के हमले मेरे हौसले पर भारी नहीं पड़ सकते। और उसके बाद ये पहली तस्वीर देखने को मिली है और आपको सभी सांसद जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी सांसदों ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मुलाकात की है। मनोज तिवारी आपको नजर आ रहे हैं, कमलजीत शेरावत आपको नजर आ रही हैं, बांसुरी स्वराज आपको नजर आ रही हैं। मनोज तिवारी तस्वीरों में हैं और साथ ही ये जो तस्वीर है ये इस बात को प्रमाणित भी करती है कि जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, हल्की चोट हालांकि उन्हें लगी, लेकिन उसके बाद उनसे तमाम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज मिलने के लिए पहुंची। उसमें विधायकों की बात कर ली जाए, कैबिनेट मंत्रियों की बात अगर करें, सांसदों के जो सांसदों के साथ मुलाकात देखने को मिली है, सातों सांसद आपको नजर आ रहे हैं इसमें दिल्ली के, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना। सभी सांसद आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आई है, पहली मुलाकात है। और इसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि जो ये हमला हुआ इसके बाद हौसले कम नहीं होंगे, ये मेरे हौसले पर भारी नहीं पड़ सकता। आम जनता के बीच में जल्दी आप देखेंगे, जल्दी वो तस्वीर भी दिखाई देगी जब जन सुनवाई दोबारा शुरू होगी। और ये भी बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई थी। हालचाल जानने के लिए जब सभी सांसद पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनका हालचाल जाना, ये उस समय की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। और तस्वीरों में हालांकि स्वस्थ नजर आ रही है मुख्यमंत्री, सभी सांसदों के साथ उन्होंने बातचीत की है। उनकी दिनचर्या पहले की भांति जारी रहेगी। आज सभी एमपीज के साथ उन्होंने नाश्ता भी किया है और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उन्होंने एमपीज से जानकारी भी ली है। और मेरा ये मानना है कि आज भी वो अपना जो सरकारी कामकाज है उसको निपटाएंगी और कल से जो भी रूटीन वर्क होगा उसको वो अच्छे से करेंगी। ऐसी बातचीत उनके साथ हुई है। आज भी उन्होंने सभी एमपी से पूछा है कि भाई आप अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, क्या दिल्ली सरकार से किसी सहायता की आवश्यकता है तो उसकी जानकारी दें, कहीं कोई विकास के कार्यों में कोई मुश्किल आ रही हो तो उसके बारे में बताएं। तो उस पर भी चर्चा हुई है और उन्होंने अधिकारियों को डायरेक्शन भी दी है। कुछ शिकायतें जो हमारे एमपीज ने उनसे किए हैं एरिया के डेवलपमेंट को लेके, तो उन्होंने हाथ के हाथ उसको निपटाया है। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सुबह मुलाकात की, कहा कि शारीरिक और मानसिक तौर पर अभी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। क्या कुछ चोट इस तरह की भी आई है कहीं पे? देखिए, बात यह है, मुख्यमंत्री जी कभी सोच भी नहीं सकती, उन्होंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि 6 महीने में जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली की पुलिस को और एजेंसीज को जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो काम नहीं कर रही है। सुरक्षा में चूक आप मानते हो इसको, जिस तरह से हुई जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है? पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी और मुख्यमंत्री जी को मैंने देखा है, मेरे साथ वो मेरे लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1 दर्जन बार गई हैं। और जब भी सुरक्षाकर्मी उनके बहुत करीब होते हैं या लोग उनसे मिलना चाहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षाकर्मी जो है उसकी चिंता करते हैं, तो कई बार मुख्यमंत्री जी कहती हैं, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं क्षेत्र के, उनको आने दीजिए, उनको मुझसे मिलने दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कल भी जो है सुरक्षाकर्मियों से यही कहा था कि जो लोग आ रहे हैं आप थोड़ा पीछे खड़े हो जाइए, मुझे लोगों से मिलने दीजिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कोई चूक हुई है। मुख्यमंत्री जी स्वयं ये चाहती थी कि उनके और लोगों के बीच में सुरक्षाकर्मी कोई किसी तरह की बाधा न बने। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें देख सकते हो, तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता उनसे, और उनका स्वास्थ्य हाल भी लिया और कहा है कि जो काम है वो दरअसल नहीं रुकना चाहिए, लगातार जो काम है। कल यहीं पर जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर आरोपी ने हमला किया था। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
बीजेपी के सभी 7 सांसद ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। दरअसल जिस तरह से हमला हुआ है, कई सवाल खड़े होते हैं। बांसुरी शिवराज है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और सांसद भी हैं। बांसुरी जी, आपकी मुलाकात हुई सीएम से, आपके तमाम जो सहयोगी है सांसद है वो भी, किस तरह की अभी हालत है सीएम मैडम की, कैसी स्थिति है कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद? आज दिल्ली के 7 सांसद हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के आवास पर गए उनका हालचाल पूछने के लिए, और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ, बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी जज्बे की धनी हैं, वो ठीक हैं और उनके कार्यशैली में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसी ममत्व, उसी वात्सल्य, उसी आत्मीयता से जनता से मिलती रहेंगी और दिल्ली के लिए काम करती रहेंगी। क्या आप इसमें कोई साजिश मान रहे हो? जिस तरह से रेकी की गई, पूरी प्लानिंग की गई, एक दिन पहले जो निजी आवास है वहाँ आरोपी पहुँचा, वहाँ पर वीडियो बनाई, उसके बाद अगले दिन जन सुनवाई के दौरान इस तरह से हमला हुआ, और फिर क्या सुरक्षा में भी चूक है? देखिए, अभी क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि टिप्पणी देना शायद प्रीमेच्योर होगा। लेकिन आपके माध्यम से एक चेतावनी ज़रूर देना चाहूँगी रेखा गुप्ता जी के विरोधियों से कि ये जो कायरतापूर्वक जो एक कृत्य कल करा गया है, इस अटैक ने हमारी बहन के जिस्म से इतना सा भी डेंट नहीं करा है। वो अभी भी उसी फौलादी स्पिरिट से दिल्ली के लिए काम करती रहेगी। एक आखिरी सवाल है, आपके लीडर हैं हरीश खुराना जी, उन्होंने एक पोस्ट किया था, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ उस आरोपी का फोटो, हालांकि वो डिनाई कर रही है आम आदमी पार्टी की कि उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। इस पर क्या? देखिए, अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, इसलिए पुलिस को पहले अपना पूरा काम करने दीजिए। ग्राउंड पे कब नजर आ रही हैं अब सीएम, कब से? अरे उन्होंने तो आज से ही मीटिंग्स शुरू कर दी हैं और मैंने कहा ना, शेरनी है, बहुत बहादुर हैं, इसलिए जनता बिल्कुल भी व्याकुल ना हो। तो दिल्ली की सीएम से तमाम सांसदों ने मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। जिस तरह से हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7 सांसद के साथ मुलाकात की है और बांसुरी स्वराज जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कहते हुए यह नजर आए कि फौलादी जज्बे की धनी है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जल्द ही ऑन द ग्राउंड नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ने 7 सांसद के साथ नाश्ता भी किया है, बातचीत भी की है और फिलहाल मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं, ये अच्छी बात है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, हालत स्थिर है और कल हालांकि उन्हें हल्की सी चोट आई थी जब ये हमला हुआ, लेकिन अब जैसा कि अपडेट बांसुरी स्वराज जी ने दी कि अब बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं और जल्द ही ऑन द ग्राउंड में नजर आएंगे। जन सुनवाई भी जल्दी देखने को मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिल्कुल स्वस्थ है, ये बात कहते हुए नजर आए। साथ ही ये कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री का जनता से मिलना अनवरत जारी रहेगा, ये बात भी उन्होंने कही कि जनता से एक जो जुड़ाव है वो बना रहेगा। जनता के साथ जो मुखातिब होने का एक सिलसिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमेशा चलाती हैं कि जनता से मिला जाए, बातचीत की जाए, उनकी समस्याओं को समझने के बाद अपनी दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान भी करें, तो ये जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्या उन्होंने कहा वो आपको सुनो। सभी सांसद दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी का कुशल क्षेम पूछने के लिए आए हैं और प्रभु की भी कृपा है कि रेखा जी बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं और अभी वो जल्दी ही अपने शेड्यूल पर जाएंगी। हो सकता है आज जाएं, हो सकता है कल सुबह से जाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। तो मुख्यमंत्री का जनता से मिलना अनवरत जारी रहेगा और ये बात कहते हुए नजर आए। और साथ ही मल्होत्रा जी ने कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिल्कुल स्वस्थ है। जो हमला उन पर हुआ था, हालांकि उसके बाद हल्की चोट आई, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये अच्छी बात है। और जल्द ही मुख्यमंत्री एक बार फिर से जन सुनवाई करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हल्की चोट आई तो उस समय सभी हालांकि थोड़ा घबराए भी थे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और न जाने क्या स्थिति है। लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि 7 सांसदों ने मुलाकात भी की है, मंत्रियों का मिलने का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है उनसे, उनके स्वास्थ्य के हालचाल सब ले रहे हैं और उसके बाद
मीडिया को जब बताया गया है कि अभी फिलहाल पूरे तरीके से मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद बोले हैं मनोज तिवारी। कहा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वास्थ्य अब ठीक है, जन सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पुलिस अपना काम कर रही है, हम जांच में निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो जांच चल रही है इस हमले की, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका इंतजार सभी को है। पुलिस अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री स्वस्थ है। ये बात सांसद मनोज तिवारी कहते हुए नजर आए और मिलने के लिए पहुंचे थे सांसद मनोज तिवारी, उनके साथ सभी सांसद मौजूद थे। सातों सांसदों ने मुलाकात की है। उसी दौरान मनोज तिवारी की मुलाकात भी हुई और सभी ने साथ में नाश्ता भी किया मुख्यमंत्री के साथ। और जन सुनवाई को लेकर बोलते हुए नजर आए मनोज तिवारी की मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से बात कर रहे हैं। और साथ ही अब जन सुनवाई का कार्य जारी रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है उस पर हमारी नजर है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, ये सांसद मनोज तिवारी ने कहा है। और हम आज जब मुख्यमंत्री से मिले तो बिल्कुल वो स्वस्थ नजर आई, ये अच्छी बात है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री ने आज चाय नाश्ता भी सुबह किया और उसके बाद एक मीटिंग भी हुई। इसमें सभी सांसदों ने मुख्यमंत्री से उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे जानकारी ली कि वो कैसी हैं और अब स्वास्थ्य उनका कैसा है और क्या बिल्कुल स्वस्थ है मुख्यमंत्री। तो हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री अब बिल्कुल स्वस्थ है, जन सुनवाई पर कोई असर नहीं होगा। और सांसद मनोज तिवारी जब कहते हुए नजर आए कि बिल्कुल स्वस्थ है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तो एक दिल्ली की जनता को भी एक तसल्ली कि चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी बात है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वस्थ होंगे, जन सुनवाई होगी, जनता की समस्याओं का समाधान भी जल्दी हो पाएगा। क्योंकि जन सुनवाई के दौरान ये पूरा हुआ है तो एक जनता को भी एक आस है कि जल्द जनता सुनवाई शुरू हो, जन सुनवाई शुरू हो, क्योंकि जन सुनवाई के माध्यम से जनता की परेशानियों का समाधान सुनिश्चित किया जाता है। चलता था वैसे चलेगा। अगले वेडनेसडे फिर से वो मिलेंगी और कल से वो काम पे भी निकलेंगी। आज से मिलने के बाद काम पे चल रही हैं। ठीक है। तो आरोपी वो कह रहे हैं कि डॉग लवर था, ऐसा बता रहे थे पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे हम लोग। बाकी हमारी मुख्यमंत्री अब स्वस्थ हैं, चोट लगी है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी स्वस्थ हैं।